सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जियो, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण प्रेम जब तक ये इंसान में नहीं पाए जाते हैं तब तक ना इंसान गुरु को प्राप्त होता है और ना ही परमात्मा को प्राप्त होता है। ये जो दुख आते हैं ये किस लिए आते हैं? ये सब उसके भाने से आते हैं। भाना यानी उसकी मर्जी से आते हैं। तो हमें दुखों में क्या करना चाहिए और सुखों में हमें क्या करना चाहिए? अक्सर देखा जाता है कि जब दुख की घड़ी आती है तो गुरु से विश्वास डमाडोल होने लगता है, क्योंकि प्यारे, जब तक तेरा विश्वास गुरु में स्थिर है तब तक तो गुरु को भी प्राप्त होगा और परमात्मा को भी प्राप्त होगा। सुख की घड़ी में हम गुरु का और परमात्मा का शुक्राना करते हैं। जब थोड़ी सी दुख की घड़ी आती है तो हमारा विश्वास बीच में ही डमाडोल होने लगता है। तो आज की ये पूरी साखी सुनिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि हम सभी पर जो दुख आते हैं कैसे कैसे आते हैं और हमें दुखों से कैसे निपटना चाहिए, आज की इस साखी में हम श्रवण करते हैं। एक बार का जिक्र है, एक स्त्री किसी महापुरुष की सेवा में जाया करती थी। महात्मा का डेरा नदी के पार था। उसका यह नियम था कि हर रोज महात्मा के लिए दूध ले जाना, सत्संग सुनना और वापस आ जाना। पहाड़ी इलाकों में कई जगह जरूरत के मुताबिक दरिया पर पुल बांध देने का रिवाज है। जब बर्फ पिघलनी शुरू होती तो पुल तोड़ देते हैं। जब पुल टूट जाता तो वहां आना जाना बंद हो जाता है। वह इलाका भी इसी तरह का था। कुछ समय तो वह स्त्री महात्मा की सेवा करती रही। आखिर एक दिन कहने लगी, महाराज जी, मैं रोज दूध लाती हूँ, कल पुल टूट जाएगा, इसलिए कल से मैं नहीं आ सकूंगी। उन्होंने कहा, एक शब्द तुम्हें बताते हैं, उसे याद कर लो और उस शब्द को पड़ती हुई पानी पर से इसी तरह आया जाया करना जिस तरह पुल जहाँ जमीन पर चलते हैं। सो वह रोज दूध लेकर आती और वापस चली जाती। किसी भेषी साधु को पता चला। उसने उस माई को बुलाकर पूछा कि तू क्या पढ़ती है जिससे पानी में डूबती नहीं? उसने उस शब्द को उस साधु के सामने रख दिया। अब शब्द में ताकत तो देने वाले अभ्यासी में से आती है, ना कि केवल बोलने से। लेकिन उस भेषी साधु को क्या पता, मन में कहता है, अच्छा चलो चलकर आजमाते हैं। वह अपने शिष्यों की टोली को साथ लेकर आया और रस्सी लेकर अपनी कमर से बांध ली। शिष्यों से कहा कि अगर मैं डूबने लगा तो मुझे खींच लेना। उसे क्या मालूम था कि यह तो भरोसे, मेहनत और गुरु की दया की चीज थी। शब्द पढ़ता हुआ वह पानी में दाखिल हुआ ही था कि लगा डूबने। फौरन चीखा, खींचो खींचो। शिष्यों ने एकदम खींच लिया। भाव यह है कि उस औरत को विश्वास था उस शब्द में और अपने गुरु पर, इसलिए वह कभी डूबी नहीं। सतगुरु उसकी मदद करते हैं जो उन पर पूर्ण भरोसा रखता है। उस शब्द में ताकत है जो किसी संत सतगुरु ने बख्श हो। विश्वास पैदा करना आपके हाथ में नहीं है, यह अंतर से आता है। एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है, कैसे? उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वह यह नहीं कहती कि इस पर मैं कितना विश्वास करूं, यह करूं या वह करूं। वह प्रेम में पूरी तरह से अंधी होती है। आप चाहे उसे कितना भी समझाएं, वह इस बात को मन से नहीं निकाल पाती। उसके साथ धोखा भी हो सकता है, लेकिन उसके मन में विश्वास है। इस तरह प्यार ही विश्वास पैदा करता है।
जितना आप किसी से प्यार करते हैं उतना ही ज़्यादा आप उस इंसान पर विश्वास करने लगते हैं। वह विश्वास ही आपसे भजन सिमरन करवाता है। विश्वास आने से आप किसी दूसरे की सलाह मानने लगते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, वह प्यार ही आप में विश्वास जगाता है। जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप किसी भले आदमी से सलाह लेते हैं और वह जो भी कहता है आप हमेशा वही करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि उसने जो कुछ भी कहा है वह आपके भले के लिए कहा होगा। इसी तरह से सब बातें रूहानी मार्ग पर चलने के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। प्रेम ही विश्वास पैदा करेगा और विश्वास भजन सिमरन के अभ्यास में सहायता करेगा। विश्वास के बिना मन आसानी से अभ्यास में नहीं लगता। यह कोई ना कोई दूसरा बहाना ढूंढ लेता है। यह मार्ग में सैकड़ों रुकावटें खड़ी करता है। आप उनको दूर करते हैं, वह फिर से आ जाती हैं। वे आती जाती रहती हैं, लेकिन आपका विश्वास आपको इस राह पर कायम रखता है। आप वही करते हैं जो आपके प्रियतम को अच्छा लगता है। आप ऐसा कुछ नहीं करते जो उसे नहीं भाता और जो उसकी नाराज़गी का कारण बन सकता है, क्योंकि आपको उस पर पूरा भरोसा है। इस सब की बुनियाद प्रेम ही है। असल में श्रद्धा और विश्वास भजन सिमरन से ही बनता है। यह भजन सिमरन और उससे होने वाले अनुभव से आता है, वरना मन तो हमेशा डामाडोल होता रहता है। भजन सिमरन ही भरोसा दे सकता है। यह विश्वास पैदा करता है, विश्वास बनाता है, विश्वास को मजबूत भी करता है। इस प्रकार भजन सिमरन से विश्वास भी बढ़ जाता है। एक शिष्य ने महाराज चरण सिंह जी से सवाल किया कि सबसे सही नज़रिया क्या हो सकता है। अभ्यास करने के लिए आपको पहले कुछ तो विश्वास होना चाहिए। लेबोरेटरी में खोज करने के लिए भी पहले आपको किसी हद तक विश्वास होना जरूरी है, वरना आप खोज ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन असली विश्वास तभी आएगा तब आपको उस रिसर्च में सफलता मिल पाएगी। तभी आपको विश्वास होगा, उससे पहले नहीं। ऊपर ऊपर से हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बहुत विश्वास है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि यह सिर्फ अपने आप को धोखा देना है। हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। हजरत ईसा ने कहा है कि यदि आपको राई के दाने जितना भी विश्वास है तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। यह विश्वास हम अभ्यास द्वारा अंतर में खोज करके अपने अंदर से पैदा कर सकते हैं, बाहर से नहीं। अपने विश्वास से आप पहाड़ तो क्या, पहाड़ों के बनाने वाले तक को भी हिला सकते हैं। सृष्टि की रचना किसने की? पहाड़ों को किसने बनाया? उस परमात्मा ने। आप अपने विश्वास से उसका दिल जीत सकते हैं। आप उसी का रूप बन सकते हैं। अगर आप उसका रूप बन जाते हैं तो आप कुछ भी हिला सकते हैं। आपके मन में सच्चा विश्वास अनुभव के द्वारा ही पैदा हो सकता है, और वह सच्चा विश्वास आपको पूरे अनुभव से नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि कुछ अंदरूनी नज़ारों से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप ब्यास से दिल्ली जाएं, तो आप अपनी बुद्धि को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह सड़क आपको दिल्ली जरूर ले जाएगी। उसके लिए आप सड़क का नक्शा देखते हैं, आप मार्ग पर बने चिन्ह देखते हैं, आप रास्ते पर जाने वाले 9-10 लोगों से पूछते हैं, और जब आपकी बुद्धि को विश्वास हो जाता है कि यही सड़क दिल्ली जाती है, तभी आप गाड़ी को उस रास्ते पर चलाना शुरू करते हैं। लेकिन सच्चा विश्वास तो तभी आएगा जब आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। उससे पहले आपको नक्शे के मुताबिक, आपको दी गई सूचना के मुताबिक, अगर आप मार्ग पर बने उन संकेतों को देखते हैं, जैसे कि मील पत्थर, आपको बताए गए खास दृश्य, मार्ग में आने वाले
स्मारक तभी आपको सचमुच विश्वास होगा कि आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन असली विश्वास तभी आएगा जब आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिर भी वह संकेत जो आपको चलने से पहले आपकी जानकारी के लिए बताए गए थे, जिससे आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाता है, वह भी आपको दिल्ली पहुंचने का विश्वास दिलाने लगते हैं। अगर आप भजन सिमरन करते हैं तो आप उन संकेतों को देखना शुरू कर देते हैं। यह कुछ झलकें हो सकती हैं, अंदरूनी नज़ारे हो सकते हैं, या किसी और तरह के अनुभव हो सकते हैं। जब आप इन संकेतों को देखना शुरू करते हैं तो आपका विश्वास मजबूत हो जाता है, आपका भरोसा पक्का हो जाता है। असली विश्वास आपको तभी होगा जब आपको सही अनुभव होगा, उससे पहले नहीं। हमें भी चाहिए कि हम अपने गुरु पर विश्वास करें, भरोसा करें, ताकि सही रास्ते पर, परमार्थी रास्ते पर टिक सकें। राधा स्वामी जी।